नरेश हैं सत्यकेतु, सत्यकेतु के ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रताप भानु, प्रताप भानु के छोटे भाई हैं अरिमर्दन, मंत्री का नाम है धर्मरुचि। ये कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन उस कथा का एक ही सार है, एक ही निचोड़ है कि सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहा जाए। जिस प्रताप भानु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रताप भानु अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए, गौदान किए, लोगों में दान दिए, यज्ञ हवन इत्यादि किए, लेकिन सिर्फ कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए एक कपटी मुनि का संग प्राप्त हुआ, जिस कपटी मुनि का नाम था एक तनु। एक तनु नाम था। और क्षण भर की कुसंगति का परिणाम ये हुआ कि प्रताप भानु को पूरे परिवार के सहित राक्षस बनना पड़ा। ब्राह्मणों का शाप लग गया, जाओ पूरे परिवार सहित तुम राक्षस बन जाओ। इसलिए कहते हैं सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए कि अगर आप बुराई के रास्ते पर हैं तो आपको अच्छाई के रास्ते पर ले जाए। मित्र ऐसा होना चाहिए कि उसके भीतर भले कोई दुर्गुण हो, लेकिन वो अपने मित्र से ये कहे कि भाई मेरे अंदर तो ये दुर्गुण है, ये अवगुण है, लेकिन तुम इसे धारण न करना। लेकिन आज का समाज, आज का परिवेश बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। एक शराबी 1000 शराबी उत्पन्न करता है, एक शराबी 1000 शराबी बनाता है, खुद भी पिएगा, अगल बगल वाले को भी पिलाएगा। और मुझे तो लगता है कि हमें शराबियों से भी सीख लेनी चाहिए। सीख क्या लेनी चाहिए? एक शराबी अगर एक महीने में 2 शराबी खड़ा कर सकता है, तो क्या एक भक्त 2 भक्त महीने में नहीं खड़ा कर सकता है? कभी प्रयास किया आपने? अरे हम कह रहे महीने में 2 भक्त ना तैयार कर पाओ, साल भर में भी अगर 5 भक्त तैयार कर लिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। दुर्योधन किससे सलाह लेता था? अपने मामा शकुनी से। और अर्जुन किससे सलाह लेते थे? भगवान कृष्ण से। तो जीवन में इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि आपका सलाहकार कौन है, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, आपको एडवाइस कौन देता है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहे। क्यों? क्योंकि बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके ऊपर उसका असर अवश्य पड़ेगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया, सही किया या गलत किया? जोर से बोलिए, सही किया या गलत किया? सही किया? गलत किया कि सही किया? गलत किया। सही किया। अच्छा कैसे सही किया? सही कैसे किया? सिर्फ आप इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि वो मित्र था, उसने अपनी मित्रता निभाई? क्या ये मित्रता है कि हमारा मित्र अगर गर्त में जा रहा है, हमारा मित्र अगर गलत लोगों की संगति में जा रहा है, हमारा मित्र अगर गलत रास्ते पर जा रहा है, तो क्या दूसरे मित्र का यही फर्ज बनता है कि उसे जाने दे? क्या यही सोच करके आप कह रहे हैं कि उसने सही किया? कर्ण की मित्रता तब सही होती, तब अच्छी होती, जब कर्ण अपने मित्र से ये कहता कि दुर्योधन, भरी सभा में एक स्त्री की लाज जा रही है और तुम वहीं बैठे बैठे देख रहे हो, तुम चाहते तो दुर्योधन को मना कर सकते थे। क्या भरी सभा में एक स्त्री को निर्वस्त्र करना ये सही है? ये उचित है? क्या ये मित्रता कहते हैं? इसे आप मित्रता कहेंगे? ऐसा मित्र होना उचित है क्या? क्या क्या दुर्योधन ने नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो कर्ण के भरोसे पर ही दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ कर दिया। इतना उसे विश्वास था।
लेकिन कर्ण अगर चाहता तो अपने मित्र को बचा सकता था, उसे समझा सकता था कि मित्र ये गलत है, किसी भी नारी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाए। और आप कहते हैं कि आपको भी ऐसा ही मित्र चाहिए कि जो मैं गलत रास्ते पर मेरा साथ दे। मतलब फिर तो आप भी, अच्छा आप बताओ, आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखा क्या? संसार में कोई नाम सुना होगा जो दुर्योधन रखा हो? किसी ने रखा है क्या दुशासन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खुटवनिया गांव में किसी का नाम दुर्योधन है? नहीं, आप लोग की सहमति से मुझे ऐसा लगा, क्षमा करिएगा, लेकिन नहीं रखता कोई। अगर नाम मिलता है तो नाम अर्जुन का मिलता है, नाम मिलता है तो युधिष्ठिर का नाम मिलता है, भीम का नाम मिलता है, सहदेव का नाम मिलता है, लेकिन दुर्योधन का नाम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन गलत रास्ते पर था। इसलिए अगर एक अच्छे मित्र बनना चाहते हैं तो अपने मित्र को अच्छे रास्ते पर लेकर के आइए, अच्छे लोगों की संगति में रखिए। अगर आपका मित्र गलत करता है तो आप सहयोगी हैं उसके, अगर अच्छे मित्र हैं तो उसे बुराई करने से बचाइए, उसका सहयोग न करिए।